सभी बच्चों को सुप्रभातम। सप्तम कक्षा के विद्यार्थियों, आपकी पुस्तक रुचिरा का चतुर्थ अध्याय चतुर्थ पाठ पंडिता रमाबाई उसका श्रवण करेंगे। तो मैं एक शब्द की हिंदी लेकर आपके सामने उपस्थित हुआ हूँ और मेरे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें। तो आरंभ करते हैं। स्त्री शिक्षा क्षेत्रे अग्रगण्या पंडिता रमाबाई 1858 तमे ख्रीष्टाब्दे जन्म अलभत। स्त्री शिक्षा के क्षेत्र में अर्थात स्त्रियों की शिक्षा के क्षेत्र में सबसे आगे रहने वाली अग्रगण्या सबसे आगे रहने वाली पंडिता रमाबाई 1858 ईस्वी में उनका जन्म हुआ। तस्याः पिता अनंत शास्त्री डोंगरे माता च लक्ष्मीबाई आस्ताम। तस्या मैंने उसके पिता अनंत शास्त्री डोंगरे कि उनके जो पिता थे वो अनंत शास्त्री डोंगरे थे। माता च मैंने और माता लक्ष्मीबाई आस्ताम। उनके पिता का नाम अनंत शास्त्री डोंगरे और माता लक्ष्मीबाई थी। तस्मिन् काले स्त्री शिक्षाया स्थिति चिंतनीया आसीत्। तस्मिन् मैंने उस काले मैंने समय में उस समय में स्त्री शिक्षा स्त्रियों की जो शिक्षा थी अर्थात स्त्रियों को जो शिक्षा दी जाती थी वो स्थिति बहुत ही चिंतनीय थी। यानी उस समय स्त्रियों को शिक्षा बहुत कम दी जाती थी। स्त्रीणां कृते संस्कृत शिक्षणं प्राय प्रचलितं नासीत्। स्त्रीणां में स्त्रियों के कृते में लिए स्त्रियों के लिए संस्कृत का शिक्षण अर्थात संस्कृत को पढ़ना प्राय प्रचलित नहीं था। किंतु डोंगरे रूढ़िबद्धां धारणां परित्यज्य स्वपत्नीं संस्कृतम अध्यापयत। किंतु डोंगरे जो थे अर्थात जो अनंत शास्त्री डोंगरे रमाबाई के जो पिता थे उन्होंने इन पुरानी धारणाओं को त्याग कर अपनी पत्नी को संस्कृत पढ़ाई। एतदर्थम सह समाजस्य प्रतारणम अपि असहत। एतदर्थम ने इसके लिए सह मैंने उन्होंने समाज की प्रताड़ना को अपि मैंने भी असहत सहा। अनंतरम रमा अपि स्वमातुः संस्कृत शिक्षा प्राप्तवती। अनंतरम इस प्रकार इसके बाद रमा ने भी अपनी माता से संस्कृत की शिक्षा प्राप्त की। कालक्रमेण रमाया पिता विपन्नः जाता। कालक्रमेण मैंने इस समय के अनुसार रमा के जो पिता थे विपन्नः अर्थात वो निर्धन हो गए। तस्याः पितरौ ज्येष्ठा भगिनी च दुर्भिक्ष पीड़िता दिवंगता। उसके माता पिता और बड़ी बहन ज्येष्ठा मैंने बड़ी भगिनी मैंने बहन च मैंने और दुर्भिक्ष पीड़िता दिवंगता अकाल से पीड़ित होकर दिवंगता मैंने मर गई। तदनंतरम रमा स्वज्येष्ठ भ्रात्रा सह पदभ्यां समग्रम भारतम अभ्रमत। तदनंतर मैंने इसके बाद रमा ने स्वामी ने अपने ज्येष्ठ भ्राता अपने बड़े भाई के साथ सहमिने साथ पदभ्याम ने पैरों के द्वारा समग्र में संपूर्ण भारतम में भारत का अभ्रमत में भ्रमण किया। भ्रमण क्रमे सा कोलकाता प्राप्ता। घूमते घूमते भ्रमण क्रमे में घूमने के क्रम में वह कोलकाता चली गई। संस्कृत वैदुष्येन सा तत्र पंडिता सरस्वती चेति उपाधिभ्याम विभूषिता। संस्कृत वैदुष्येन अर्थात संस्कृत की विद्वत्ता के कारण विदुषी होने के कारण वह वहाँ पर पंडिता और सरस्वती इन उपाधियों को उन्होंने धारण किया या इनसे उन्हें सम्मानित किया गया। तत्रैव सा ब्रह्म समाजेन प्रभाविता वेदा अध्ययन अकरोत्। तत्रैव मैंने वहाँ ही सामने वह ब्रह्म समाज के द्वारा प्रभावित होकर वेदों का अध्ययन उसने किया। पश्चात सा स्त्रीणां कृते वेदादीनां शास्त्राणां शिक्षायै आंदोलनम प्रारब्धवती। पश्चात मैंने बाद में सामने उन्होंने स्त्रीणां कृते स्त्रियों के लिए वेदादि नाम जो वेदादि शास्त्रों की शिक्षा के लिए आंदोलन शुरू किया कि स्त्रियां भी वेदादि की शिक्षा ग्रहण कर सकती हैं। इसलिए उन्होंने आंदोलन शुरू किया। 1880 तमे ख्रीष्टाब्दे सा विपिन बिहारी दासेन सह बांकीपुर न्यायालय विवाहम अकरोत्। 1880 ईस्वी में उन्होंने विपिन बिहारी दास के साथ बांकीपुर न्यायालय में विवाहम अकरोत् विवाह किया। सार्धेक वर्षात् अनंतरम
तस्याः पतिः दिवंगता। सार्धेक में 1.5 वर्ष के बाद, अनंतरम 1.5 वर्ष के पश्चात, तस्याः पतिः दिवंगता, उसके पति भी चल बसे। तदनंतरम सा पुत्र्या मनोरमया सह जन्मभूमिं महाराष्ट्रम प्रत्यागच्छत। तदनंतरम मैंने इसके बाद स्वामी ने वह पुत्र्या मैंने पुत्री के साथ, मनोरमया अपनी मनोरमा पुत्री के साथ, जन्मभूमि अपनी जन्मभूमि महाराष्ट्र को वापस आ गई। प्रत्यागच्छत में लौटी। नारीणाम सम्मानाय शिक्षायाय च सा स्वकीयं जीवनम अर्पितवती। नारीणाम मैंने नारियों के, सम्मानाय मैंने सम्मान के लिए, शिक्षाई शिक्षा के लिए, च मैंने और, नारियों के सम्मान और शिक्षा के लिए, स्वामी ने उन्होंने, स्वकीय मैंने अपना, जीवन मैंने जीवन को, अर्पितवती अर्पित किया। हंटर शिक्षा आयोग से समक्षम नारी शिक्षा विषये सा स्वमतम प्रस्तुतवती, कि हंटर शिक्षा आयोग के सामने नारी शिक्षा के विषय में उन्होंने अपना मत प्रस्तुत किया। सा उच्च शिक्षार्थम इंग्लैंड देशम गतवती, वह उच्च शिक्षा के लिए इंग्लैंड देश चली गई। तत्र ईसाई धर्म से स्त्री विषयकई उत्तम विचारई प्रभाविता जाता। तत्र मैंने वहाँ ईसाई धर्म के स्त्री विषयक उत्तम विचारों से, उत्तम विचारों से वह प्रभावित हुई। इंग्लैंड देशात रमाबाई अमेरिका देशम अगच्छत, इंग्लैंड देश से रमाबाई अमेरिका देश में आ गई। तत्र सा भारतस्य विधवा स्त्रीणां सहायतार्थम अर्थसंचयम अकरोत्, वहाँ पर तत्र मैंने, वहाँ पर सा मैंने उसने, भारतस्य मैंने भारत की, विधवा स्त्रीणां मैंने विधवा स्त्रियों के लिए, सहायतार्थम सहायता के लिए, अर्थसंचयम मैंने पैसे का संचय, पैसे को इकट्ठा किया। भारतम प्रत्यागत्य मुंबई नगरे सा शारदा सदनम स्थापयत, भारतम प्रत्यागत्य भारत लौटकर मुंबई नगर में उन्होंने शारदा सदन की स्थापना की। अस्मिन आश्रमे निसहाया स्त्रियां निवसन्ति स्म, अस्मिन मैंने इसमें, आश्रम में मैंने आश्रम में, निसहाय मैंने अकेली स्त्रियां निवास करती थी। तत्र स्त्रियां मुद्रण टंकन काष्ठकलादीनांच प्रशिक्षणमपि लभन्ते स्म, तत्र मैंने वहाँ स्त्रियां मुद्रण टंकन लिखाई कढ़ाई और काष्ठकलादीनांच और लकड़ी से भिन्न भिन्न प्रकार के सामान बनाना, इन सभी चीज़ों का प्रशिक्षण लेती थी। परम इदम सदनम पुणे नगरे स्थानांतरितम जातम, परंतु यह जो सदन है, जो शारदा सदन है, यह पुणे नगर में बदल दिया गया, ट्रांसफर कर दिया गया। तथा पुणे नगरस्य समीपे केडगांव स्थाने मुक्ति मिशन नाम संस्थानम तया स्थापितम, उसके बाद पुणे नगर के समीप केडगांव नामक स्थान पर मुक्ति मिशन नामक संस्थान को स्थापित कर दिया गया। अत्र अधुना अपि निराश्रिता स्त्रियां सत्सम्मानम जीवनम यापयन्ति, यहाँ पर अब भी निराश्रित यानी जो किसी का सहारा नहीं है, जिनके पास, ऐसी स्त्रियां सम्मान से रहती हैं। 1922 तमे ख्रीष्टाब्दे रमाबाई महोदयायाः निधनम अभवत, 1922 ईस्वी में रमाबाई महोदय का निधन हो गया। सा देश विदेशानाम अनेकासु भाषासु निपुणो आसीत्, वह देश विदेश की अनेकों भाषाओं में निपुण थी। समाज सेवायाः अतिरिक्तम लेखन क्षेत्रे अपि तस्याः महत्वपूर्णम अवदानम अस्ति, समाज सेवा के अतिरिक्त लिखने के क्षेत्र में भी उसका महत्वपूर्ण योगदान था। स्त्री धर्म नीति हाई कास्ट हिंदू वुमेन इनकी इति तस्या प्रसिद्धम रचनाद्वयम वर्तते, ये स्त्री धर्म नीति और हाई कास्ट हिंदू वुमेन ये इनकी 2 प्रसिद्ध रचनाएं प्राप्त होती हैं। तो मेरे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें।